दर्शकों, ये बुद्ध का चेला एक बार फिर आया अपनी अज्ञानता जाहिर करने के लिए। मान लो तुमने डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म पूरी नहीं पढ़ी है, मान लो कि तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाबा साहेब अंबेडकर को बुद्ध को एक्सपोज करना होता तो उन्होंने दलितों को बुद्धिज्म अपनाने की क्यों कही? लाखों दलितों का करवाया ना उन्होंने। इस मूर्ख को पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली गई थी जिसका टाइटल है पार्ट 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूल, जो कि उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि अपनाया और खुद भी अपनाया और अपने साथ लाखों को और ले डूबे। तो इसके लिए ही ये वीडियो बनाया गया था, जो कि 4 घंटे का वीडियो है। इस मूर्ख ने वो वीडियो नहीं देखा है, और देखा होता तो इसकी भाषा से ही पता लग जाता कि इसने वो वीडियो देखा है, क्योंकि इसको तो जल्दी थी रिप्लाई देने की। तो कंटेंट राइटर भाई एक बार उस वीडियो को देख ले। वो वीडियो बनाया ही इसलिए गया है कि आखिर इतनी बड़ी भूल जो डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने करी, इसके लिए ही वो वीडियो बनाया गया था, और इसका पार्ट 1 ही आया अभी। तुम ये बार बार ये पन्ना दिखा रहे हो ना, इसी पे देखो कि क्या लिखा है कि जीव हिंसा करना पाप है। कि हाँ, बुद्धिज्म में बुद्ध ने मॉन्क्स के लिए मीट खाना अलाउ कर रखा। अब ये मूर्ख कहता है कि जीव हिंसा करना पाप है, अपने शब्दों से कह रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि मांस खाने का आदेश बुद्ध ने दिया था। जो ये बता रहा है कि जो मॉन्क्स थे उनको मांस खाने का आदेश दिया था। अबे भाई, बिना जीव हिंसा के मांस कहां से आएगा? कुछ तो दिमाग लगा। इतनी भी क्या जल्दी थी रिप्लाई देने की? आराम से देना चाहिए था रिप्लाई। कोई गरीब इंसान है, उसके पास फल फ्रूट नहीं है, उसने कोई मांस का टुकड़ा दे दिया तो भिक्षु ये नहीं कहेगा छी 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 ये क्या मेरा। पहली बात तो फल और फ्रूट में कोई अंतर नहीं है, तो फ्रूट ही बोल दे या फल ही बोल दे। इतनी भी क्या जल्दी थी? और दूसरी बात, एक बात बता, फ्रूट्स उसके पास है नहीं, वेजिटेबल्स नहीं है। लेकिन अगर किसी भिक्षु को ये पता चलता है, उसको दिखता है या सुनता है या उसे शक होता है कि जीव हत्या की गई है केवल उसके भोजन के लिए, उसे वो ग्रहण नहीं। जिस भिक्षु की तू बात कर रहा है वो क्या अंतर्यामी है? उसको कैसे पता लगेगा कि इसने जीव हिंसा कैसे करी है? ये मेरे लिए मार के लाया है या नहीं मार के लाया है, किसी और ने मारा है या कोई मरा हुआ जानवर था? कुछ तो दिमाग लगा भाई। कंटेंट राइटर क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? बुद्ध ने जो शाकाहार की बात कही, ये कोई इस चीज पे नहीं थी कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हो गए। एक बात और बताता हूं तेरे को, जो मांस खाता हो ना वो पवित्र हो ही नहीं सकता। परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, जो नर गोश्त खाता है प्रत्यक्ष राक्षस जान। और इसमें शंका है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। और ये वकालत कर रहा है उसके मांस खाने की। बुद्ध खुद मांस खाया करता था। वास्तविकता ये है जो उस पन्ने जिस ये पेज का हवाला दे रहा है, नंबर 266 पे आप पक्षियों के मांस के साथ पके हुए बढ़िया चावल खाते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो खुद पक्षियों का जो है मांस खाया करता था, उसके जीभ का स्वाद था ये मांस खाना, और ये वकालत कर रहा है। बुद्ध ने जो शाकाहार की बात कही वो कंपैशन पर आधारित है। कंपैशन समझते हो? जब जीव हिंसा हो रही है तो कंपैशन कहां से आ गया उसमें? जब जीव को मारा ही जा रहा है, मार के खाया जा रहा है, फिर दया करुणा कहां से पैदा होगी दया करुणा, जब जीव को मार के खा रहे हो तो? इसी तरीके से गुरु नानक जी ने क्या कहा? मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञानु ध्यानु ना जाने। ज्ञान ध्यान नहीं जानते, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञानु ध्यानु ना जाने। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। जीवन ही जीवन को सस्टेन करता है। गेंडा मार होम जग की, देवता की बाणे। मांस छोड़ बैस नख पकारे, राती मानस खाने की। दर्शकों, इस मूर्ख ने अपनी इस मांस वाली बात को ऊपर रखने के लिए आदरणीय नानक साहिब जी के एक वाणी का हवाला लिया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1289 मलार के वार की एक अंग की वाणी है, को ये अपने समर्थन में ले रहा है। दर्शकों, पहली बात तो इस मूर्ख को शायद पता भी नहीं होगा, संतों के संकेत होते हैं। वहां पर नानक साहिब जी ये नहीं कह रहे कि आपने मांस खाना है, वो तो समझा रहे हैं कि मांस खाने वाले बुरे हैं, चाहे हिंदू खा रहा है चाहे मुस्लिम खा रहा है। मुस्लिम गाय का मांस खाते हैं, हिंदू और जानवरों को खाते हैं। तो वहां पर नानक साहिब जी का कहने का मतलब है कि बुरे तुम दोनों ही हो। वहां पे यह मतलब नहीं है कि वो समर्थन कर रहे हैं कि मांस खाओ का समर्थन कर रहे हैं। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, कबीर साहिब जी का, नाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए। तो इसका मतलब क्या कबीर साहिब जी नहाने को मना कर रहे हैं? ये संतों के संकेत होते हैं, वो समझने पड़ते हैं। नानक साहिब जी की जीवनी में आता है कि एक बार नानक साहिब जी चले जा रहे थे, उनको कुछ बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति मिले, तो नानक साहिब जी ने आशीर्वाद दिया कि तुसी वसदे रही हो। वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्हें कुछ अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति मिले, लोग मिले, तो नानक साहिब जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुसी उजड़ जाइयो। तो ये संतों के संकेत होते हैं, और तुम्हारे जैसों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो उस मांसाहारी की वकालत कर रहे हो जिसको सूरज बता रहे थे आप। दर्शकों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस अज्ञानी व्यक्ति की अज्ञान की धुलाई कहां से स्टार्ट करूं। इसको तो जहां से पकड़ लो वहीं से इसकी धुलाई करनी चाहिए।
ऐसी अज्ञानता भरी बातें कर रहा है और बन गया कंटेंट राइटर। नानक साहिब जी की इस वाणी को तो इसने समर्थन में ले लिया, जबकि वहां पर भी मांस खाने के लिए आदेश नहीं दिए नानक साहिब जी ने। अब एक वाणी और दिखाता हूं आपको नानक साहिब जी की, जहां पर जीव हिंसा के लिए नानक साहिब जी ने बिल्कुल मना किया है। ये रही वो वाणी। हकू पराइया नानका उसु सुअर उसु गाय, गुरु पीरू हामाता भरे जम मुर्दारू न खाए। इस वाणी में नानक साहिब जी ने मांस खाने, जीव हिंसा के लिए स्पष्ट मना किया है। इसमें नानक साहिब जी कहते हैं कि मुर्दार न खाए, यानी कि जीव हिंसा नहीं करनी है। तो बुद्ध हो चाहे गुरु नानक हो, ऑफ कोर्स वो शाकाहार को सपोर्ट करते थे। एक बात और बता दूं तने, ये बुद्ध का कंपैरिजन ना नानक साहिब जी से मत करे तू। नानक साहिब जी आदि सनातनी पूजा पद्धति के सूरवीर थे, आदरणीय नानक साहिब जी। उनको बुद्ध से कंपेयर मत कर बिल्कुल भी। ये बुद्ध तेरा मांसाहारी था एक नंबर का। और तने तो ये भी बेरा नहीं होगा, आदि सनातनी जो पूजा है उसकी जो भक्ति विधि है वो क्या है, उसके लिए भी फैक्टफुल डिबेट्स पर ही जाके देखियो। उसमें सनातनी पूजा के पतन की कहानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये देखेगा तब तेरे को पता लगेगा। तो उनका कंपैरिजन अपने इस मांसाहारी बुद्ध के साथ तो बिल्कुल मत करियो। और थोड़ा सा ना और जानकारी ले। ये जो तू इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, जो इधर की वीडियो उधर के उठा के इधर से कट करके उधर से पेस्ट कर दिया, थोड़ा धंधा करना सीख ले। संतों के प्रति कैसे शब्दों का यूज किया जाता है वो तने आना चाहिए। बन गया तो कंटेंट राइटर। और थोड़ा ज्ञान व्यान ले ले। लेकिन वो तुम्हारा ये है ना ब्राह्मणिकल प्यूरिटनिज्म, इसके ये जो तू ब्राह्मणवाद की बात कर रहा है ना, कबीर साहिब जी भी यही करने आए थे। उन्होंने भी इस ब्राह्मणवाद को खत्म करने का काम किया था। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अध्यात्म मार्ग में कदम रखा है, उन्होंने ना सिर्फ ब्राह्मणवाद बल्कि पाखंडवाद को भी, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में है, उसको उसकी जड़ें हिलाने का काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज भी उस पर अग्रसर हैं और आगे भी लाते रहेंगे। ये तेरे बस की ना है ब्राह्मणवाद खत्म करना। इसको संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर सकते हैं। दर्शकों, ये बुद्ध के चेले के पास भेज दो इस वीडियो को, टैग करो और शेयर करो भाई इस वीडियो ने।